हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग कमेंट कर रहे थे कि फ्लैपी का जो व्लॉग आया है उसका भी रिएक्शन देना। तो मैंने वो व्लॉग देखा फ्लैपी का, वो सेम एज इट इज़ वैसा ही है जैसा कि लखन के चैनल पर आया है। 19-20 का इधर उधर हुआ होगा, जैसे कि वो जो उन्होंने कहा कि मैं सरप्राइज़ देने जा रही हूँ और सरप्राइज़ के लिए वो कुछ हैम्पर्स वगैरह पैक करा रही हैं, घर का थोड़ा सा उनका वो आया है। बाकी जितना लखन के व्लॉग में आपने देखा है उतना यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें। लेकिन हाँ, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया कि ये सरप्राइज़ कैसे हो सकता है, क्योंकि उनकी बिल्डिंग में या फिर मतलब जो फ्लैट्स वगैरह हैं, जो उनकी सोसाइटी है, वहाँ पर ऐसे एंट्रेंस मिलती नहीं है, तो बिना लखन की जानकारी के कैसे जो फ्लैपी हैं वहाँ एंट्री पा जाती हैं। सोचने वाली बात भी है। और दूसरी बात ये भी है कि जो उनकी टीम है, जो लखन की टीम है, वो मतलब उनकी फैमिली की तौर पर ही है, फैमिली के जैसी ही है और उनका दिन रात वहाँ आना जाना है। तो अगर वो किसी को लेकर आते हैं एज सरप्राइज़, तो वो आने दिया जा सकता होगा, मे बी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डीप कितना ही जाओ, कितना ही इसमें हम लोग बाल की खाल निकालेंगे। ऑल इन ऑल इतना है कि भाई लखन सपोर्ट अभी के लिए कर रहा है फ्लैपी को। अब वो चाहे जैसे में कर रहा हो, शायद इसलिए कर रहा हो कि उसने एक बार रिश्ता निभा लिया है, उसने रिश्ता मतलब उसको बहन मान लिया है, तो इस लिहाज से, या फिर कोई किसी के घर में पहुंच जाता है तो, या फिर कॉल करके भी मान लो, आप लोगों का जैसा मानना है कि सरप्राइज़ नहीं होगा, बात हुई होगी, तो बात हो सकता है फ्लैपी ने सामने से की हो कि मैं आना चाहती हूँ और वो मना नहीं कर पाए हों, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। जो भी है, बहुत लोग पसंद नहीं कर रहे हैं लखन का उनको सपोर्ट करना, और बहुत लोगों को अच्छा लग रहा है, क्योंकि शुरुआत से लोग लखन को कमेंट करते थे जा जाकर कि प्लीज़ फ्लैपी को सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ फ्लैपी को सपोर्ट कीजिए। तो वो वाली बात थी, ऐसे ही इनका रिश्ता स्टार्ट हुआ था और अब वो उस रिश्ते की लिहाज रख रहा है या जो भी, वो नहीं रिश्ता ख़राब करना चाह रहा। और सोशल मीडिया के रिश्ते ऐसे ही होते हैं, आपने देखा होगा कि लखन की फरमान मलिक एंड फैमिली से भी दोस्ती यारी है, जबकि लोग फरमान मलिक एंड फैमिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हर बड़े ब्लॉगर्स से इनका रिश्ता नाता है। फरमान मलिक भी ज़्यादातर ब्लॉगर्स के टच में हैं और वो बात करते हैं, मिलते जुलते हैं। अभी बीच में आपने देखा होगा कि संभावना सेठ के वीडियो में भी आ गई थी फरमान की पहली वाली वाइफ, तब भी काफ़ी ट्रोलिंग हुई थी। बट ये व्लॉगर्स और ये जो काम करते हैं ना सोशल मीडिया पर, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स, उनका एक रिश्ता बन जाता है, क्योंकि ये बड़े बड़े व्लॉगर्स होते हैं, इनका बड़े बड़े जो इवेंट्स होते हैं उसमें मिलना जुलना हो जाता है। और वहाँ फिर ये नहीं देखा जाता कि इसकी रेपुटेशन कैसी है, भाई वहाँ केवल फॉलोवर्स गेम चलता है कि भाई इनके इतने फॉलोवर्स हैं, ये जाना माना है और हमारे टक्कर के रखता है, तो उस तरीके से रहता है। तो यहाँ पर हम इतना वो नहीं कर सकते। बट हाँ, ये है कि लखन ने एक काम अच्छा किया है कि कभी उन्होंने इन लॉज को गलत नहीं बोला। हमेशा ऐसा नहीं है कि उन्होंने फ्लैपी को सपोर्ट करने के लिए इन लॉज को गलत बोल दिया हो। जब इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी तो उन्होंने यही बोला था कि मैं इसमें किसी को नहीं बोलना चाहिए उनके फैमिली मैटर में, और मैं भी नहीं बोलूँगा, हम चाहेंगे कि सब कुछ अच्छा हो जाए, तो ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। हाँ, एक कमेंट का मुद्दा बहुत ज़्यादा बनाया जाता है कि इधर आजा करके कुछ कमेंट किया हुआ था, कुछ लोग कह रहे हैं वो डिलीटेड है, लेकिन वो डिलीटेड नहीं है, अभी भी अवेलेबल है। तो उन्होंने कहा था यहाँ आ जा, तो हो सकता है कि उस समय उनकी भी सिचुएशन हमारी तरह ही रही हो कि भाई हम भी सपोर्ट कर रहे थे उस टाइम पर, तो चाहे जितने भी चैनल्स हैं जो अब इनके विरोध में खड़े हैं वो भी सपोर्ट कर रहे थे, तो वैसा उनके साथ भी हुआ हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। और हो सकता है भाई, जैसा कि लोग मानते हैं कि रिश्ता बिल्ड करते हैं ये अपने बराबरी के जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनसे, तो ये होता रहता है, ये एक बिज़नेस समझ लो या जो भी समझ लो, सोशल मीडिया एक बिज़नेस से कम नहीं है, तो वो चीज़ें नहीं है। बट हाँ, उसने कभी इनकी फैमिली में ऐसे नहीं किया कि सपोर्ट कर दिया हो फ्लैपी का तो उसके लिए दूसरे पक्ष को सुना दिया हो कोई बातें, ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया है। और फ्लैपी को इधर पर अपने भैया का स्टैंड लेना चाहिए था, क्लियर करनी चाहिए थी वो बातें जो कि उठ रही हैं सोशल मीडिया पर कि लखन के कहने पर ये घर छोड़कर आई, लखन की वजह से उनका घर बर्बाद हो गया है ना। पड़ोसी भाई ने भी ये स्टेटमेंट दिया था, तो इनको क्लियर करना चाहिए था ये चीज़ें, क्योंकि वो हर एक छोटी चीज़ क्लियर करती हैं। जैसे कि इनके कोई लगते लगाते का भाई था जिसने उनकी बेटी के गाल को बाइट किया था और वो मुद्दा क्रिएट हुआ था, तो कितनी जल्दी इन्होंने सफाई दे दी थी कि नहीं वो मेरा भाई है, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरे चाचा का बेटा है, इसका बेटा है, उसका बेटा है। अभी जब इनके बड़े भाई ने, इनके खुद के सगे भाई ने बोल दिया इनको कि नेस्ती है, तो इन्होंने उस चीज़ का क्लैरिफिकेशन दे दिया। तो लखन वाले केस में क्यों नहीं देती हैं, क्यों ये मज़े ले रही हैं अराउंड कि हाँ भाई इस पर रिएक्शन बन रहे हैं, लखन को यहाँ पर ट्रोल किया जाता है कि तुम फ्लैपी का साथ नहीं दे रहे, और कभी बोला जाता है कि जो लखन है उसकी वजह से सब कुछ हुआ, फ्लैपी का घर बर्बाद करने वाला यही बंदा है, और नाम जो जुड़ते हैं फ्लैपी के इनके साथ, तो वो चीज़ें हैं। अब वही चीज़ अगर आप ब्लॉग में नोटिस करो तो जब ये लखन के पास थी, बैठी हुई थी, तो नीतू वहाँ आई फ्रेम में, जानबूझकर आई, क्योंकि उसे नहीं चाहिए था कि इस तरीके के कोई रिएक्शन बने या इस तरीके का कोई कमेंट करे। तो बहुत फूक फूक कर कदम रखने होते हैं ब्लॉगर्स को। और रही बात फ्लैपी और लखन की, तो इनके आपस में थोड़ी बहुत भी कुछ थोड़ी दूरियाँ आई थी जो देख पा रहे थे सब लोग, और वो चीज़ इन्होंने अपने ब्लॉग में भी बोली है
कि गुस्सा हो जाते हैं, भैया मुझे कुछ समझाते हैं और मैं नहीं मानती तो ये गुस्सा हो जाते हैं। तो किस बात के लिए समझा रहे थे वो? यही बात के लिए कि तुम ट्रिगर क्यों होती हो, या रिएक्शन बनते हैं या कमेंट आते हैं तो तुम इतना प्रोवोक क्यों हो जाती हो अगर तुम्हें कोई प्रोवोक करता है। क्योंकि इनका कहना है कि इनको प्रोवोक किया जाता है फ्लैपी को। हालांकि अगर आप गौर से देखोगे, अपने सारे नेत्र पटल खोलकर देखोगे, तो फ्लैपी को कोई प्रोवोक कर ही नहीं सकता। फ्लैपी दूसरों को प्रोवोक करती हैं, और जितना भी ये करती है ना, जो बोला जाता है कि प्रोवोक होने के बाद किया, जी नहीं, वो पूरी सोची समझी साजिश होती है। और ऐसा नहीं है कि ये अभी हो रहा है, जैसे कि फ्लैपी मैडम ने अपने व्लॉग में बोला कि अभी अभी हो रहा है, ये पहले ऐसा मेरे साथ नहीं था। नहीं मैडम, ये पहले से आपके साथ था। आप हर 2-3 महीने में ऐसे व्लॉग्स बनाया करती थी, पहले भी जब आप इन लॉज के साथ रहती थी, और जब आप वहां से निकली तब भी आपने उस तरीके के व्लॉग्स कंटिन्यू रखे। हर महीने 2 महीने में जब आपको लगता है कि व्यूज डाउन जा रहे हैं, तो आप इस तरीके का काम करती आई हो और कर रही हो। और अभी भी जैसा कि आपने व्लॉग में देखा कि लखन ने समझाया फ्लैपी को कि तुम ट्रिगर मत होना, तुम ये मत करना, तुम रिएक्ट मत किया करो। मुझे कितने कमेंट्स आते हैं बट हम लोग हंसते हैं, हम लोग रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनके आगे हम गला काट कर भी दिखा दें तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये चीज़ें लखन ने समझाई वहाँ पर। लेकिन हुआ क्या, ये व्लॉग पुराना है, ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पुराना है जो अब अपलोड हुआ है लखन के चैनल पर। बट ये सिखाने के बाद भी फ्लैपी ने नए वीडियोज़ अपलोड किए हैं जो अभी आए हैं उनके। लखन से मिलने जाने के बाद जो जितने वीडियोज़ आए हैं, क्या उसमें फ्लैपी ने किसी को टारगेट करना रोक दिया? लखन वाला जो व्लॉग है उसमें भी फ्लैपी ने टारगेट किया है अंशु को, और वहां से आने के बाद वो लगातार पॉडकास्ट चैनल्स को टारगेट किए जा रही हैं। अब कुछ कमेंट्स मुझे आ रहे थे जिनको मुझे लगता है कि क्लियर कर देना चाहिए। अंशु खराब है, अंशु ऐसी है, अंशु वैसी है, अंशु उसे दादा दादी से बच्चों को मिलने नहीं दे रही। तो मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है हर बार कि वो गंदे दादा दादी से मिलना क्यों है, जिनको बच्ची बोल रही थी कि दादा दादी गंदे हैं, उन्होंने आपको धोखा दिया, और वही दादा दादी हैं जिसने बच्चियों की मम्मी के साथ गलत किया। दादाजी तो इतने गंदे हैं, उनकी नज़रें गंदी थी, वो गलत तरीके से टच करते थे, वो फ्लैपी के साथ गंदा सलूक करते थे, वो मतलब अच्छे इंसान नहीं है, उनको दारू पीने के बाद कुछ होश नहीं रहता, और वो मारा पीटी भी करते हैं। तो ऐसे दादाजी जो इतने गंदे हैं, जिन्होंने फ्लैपी के साथ इतना गंदा किया है, तो उन दादाजी से मिलवाने बच्चियों को क्यों ले जाना, और क्यों मिलना है फिर बच्चियों को? और अच्छी ही बात तो है कि अगर अंशु ने मिलने से रोक दिया, तो अगर आप लोग ऐसा मानते हो, हालांकि ऐसा चीज़ें हैं नहीं, लेकिन अगर आप मानते हो कि अंशु ने रोक दिया तो अच्छा ही किया ना, बच्चों की सेफ्टी है उसमें। क्योंकि जब दादाजी स्पेशली फ्लैपी के साथ इतना कुछ कर सकते हैं, तो बच्चे भी वहाँ पर सेफ नहीं है फिर। तो क्या इसमें बुराई कर दी है अगर ये चीज़ हो गई है तो? दूसरा एक और मुद्दा उठा है, शायद इसी व्लॉग में उन्होंने ये चीज़ें बोली हैं, मुझे धुंधली सी याद है, क्योंकि ये मैंने व्लॉग सुबह में देखा था, अभी मैं शाम को रिकॉर्ड करने बैठी हूँ, कि मैं सब चीज़ें कोशिश कर रही हूँ ठीक करने की, वो करने की, और फिर ये सब हो जाए तो फ्रस्ट्रेशन होती है। जो उन्होंने वो बाल काटने वाला वीडियो बनाया था ना, उसकी सफाई दे रही थी। तो ठीक है, फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि फ्रस्ट्रेशन सामने वाले को भी हो सकती है? अगर आप सारे रास्ते खोलने की कोशिश कर रहे थे, रिश्ते दोबारा से सुधारने की कोशिश कर रहे थे, सब कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो छोटी सी क्लिप जिसमें आपकी बेटी बोल रही थी कि दादा दादी गंदे हैं, मम्मी उन्होंने आपको धोखा दिया, वो तो गंदे हैं, तो वो क्लिप आपने क्यों रखी अपने ब्लॉग में? अगर आप सब कुछ सुधारना चाहती थी, अगर आपके मन में वाकई में सब कुछ सुधारने का विचार आ चुका था, तो वो छोटी सी क्लिप उस व्लॉग में क्यों रखी आपने? और वो थर्ड पार्टी को लेकर क्यों बोला? क्योंकि अगर आपको सुधारना होता तो आप थर्ड पार्टी के बारे में इसलिए नहीं बोलती, क्योंकि आपको यह मालूम होना चाहिए कि जिनसे आप सुधारने चली हो वो उस बच्ची को पसंद करते हैं और वो उस बच्ची को रखना चाहते हैं। तो तब आपने वो क्लिप क्यों रहने दी अपने ब्लॉग में? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है। जो सुधारने जाता है ना, वो ऐसे कांड नहीं करता है कि भाई सुधारने भी जा रहे हैं और नेगेटिविटी भी फैला रहे हैं। तो नेगेटिविटी पोकिंग सबसे ज़्यादा आपके साइड से होती है, लेकिन आप हमेशा जो ठीक रहा है वो दूसरों के सिर पर फोड़ देती हैं, और सेम आपके अंधभक्तों के साथ है। और ये चीज़ों में जब तक सुधार नहीं आएगा, जैसा कि आपके भैया ने आपको सिखाकर भेजा था कि रिएक्ट करना बंद करो, बट आप रिएक्ट किए जा रहे हो। जब से रिएक्ट किए जा रहे हो, पहले आपका टारगेट हुआ करते थे आपके इन-लॉज, और आजकल हैं पॉडकास्ट चैनल वाले। अच्छा, एक और मुद्दा जो बहुत ज़्यादा उठ रहा था, उसको क्लियर किया है पड़ोसी भैया ने। तो एक मुद्दा ये उठ रहा था कि जो पैसे हैं, जो इनका एक्सीडेंट हो गया था तो उसके बाद जो पॉलिसी के पैसे आए थे, वो सारे के सारे आंटी ने रख लिए। और कैसे रख लिए, मतलब इनकी जो सासू माँ है उन्होंने कैसे रख लिए, और वो तो मेरे पति का पैसा था, और डॉक्यूमेंट्स में इनका नाम नहीं है, ये वाइफ ऑफ नहीं लिखा हुआ है उसमें, ये सब चीज़ें कुछ मुद्दा उठा था। तो उसको क्लियर किया है पड़ोसी ने, और ऑब्वियसली पड़ोसी ने अगर क्लियर किया है तो उसमें सहमति होगी उनके इन-लॉज़ के कहने पर ही ये चीज़ें हुई होंगी। तो उन्होंने ये चीज़ क्लियर की है कि जो अकाउंट्स खुले थे दोनों बच्चों के, दोनों बेटों के, वो खुले थे जब वो स्टडी करने गए थे ग्वालियर, और वो अकाउंट्स जब खुले थे तो तब उनकी शादी नहीं हुई थी। तो आपको भी मालूम होगा, जितने लोग भी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं सबको मालूम होगा, जब बैंक अकाउंट आप खुलवाने जाते हो
तो वहाँ पर नॉमिनी की डिटेल्स मांगी जाती है, बैंक मांगता है। तो अगर आपकी शादी नहीं हुई होती है तो आप या तो मम्मी या अपने पापा या फिर अपने भाई बहन इनको ही नॉमिनी बनाते हो, तो वो नॉमिनी में नाम उन्हीं का था। उसके बाद ये जो हादसे हुए किसी को नहीं मालूम था कि ये हो जाएंगे या हो सकते हैं, है ना। कोई भी बुरे मतलब इतना बुरा तो सोच नहीं सकता अपने दिमाग में। तो वही चीज़ें हुई, जब हुआ तो जो भी पैसा आना था वो नॉमिनी के बैंक अकाउंट में आ गया। अब इस पर भी लोग सवाल करते कि वो पैसा इतना सारा था, उसका क्या हुआ, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग शायद अंशु को दान कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये वाली बात भी उठेगी। तो उसके लिए भी उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वो जितना भी पैसा आया था वो बच्चों का भविष्य देखते हुए, अपनी बहू, अपनी बेटी और दोनों पोतियों का भविष्य देखते हुए एक विला में पैसा वो लगाया गया था, जिसमें रहने वाले थे ये लोग, एक टाइम पर जाकर उधर बसने वाले थे। लेकिन जब ये कंट्रोवर्सी हुई, ये सब छोड़ा छुड़ाई हुई, घर छोड़ दिया इन्होंने, उसके बाद इन्होंने कंट्रोवर्सी की, इन्होंने इल्ज़ाम लगाए, ये लगाए वो लगाए। तो उसके बाद जो लेना था इनको, उसका चाबी लेनी थी, जो कहा जाता है ना कि आप प्रॉपर तरीके से आपको अधिकार मिल जाएगा उस घर का, तो वो लेने में अब बाधा आ गई है, क्योंकि अब ये लोग सेपरेट हो चुके हैं। अब ये एक दूसरे का मतलब वही है कि हालात सही नहीं है इनके घर के, तो वो भी उस कंडीशन में आ गया है कि अब उधर पर रहेगा तो रहेगा कौन, क्योंकि यहाँ से ये हो रहा है कि वो विला मैं लूँगी पापा जी, और वहाँ से पापा जी बोल रहे हैं कि पैसे ले लो, विला मत लो। तो वो चीज़ें अब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आ चुका है। बाकी उन्होंने जो सोचा था वो बच्चों के भविष्य के लिए ही सोचा था। अब लोग कहेंगे कि अगर सोचा था तो रह लो, क्यों नहीं रह रहे अब साथ में। तो भाई जब इतने सारे इल्ज़ाम लग जाए ना कि जो ससुर जी हैं वो बहू के साथ इतना गंदा गंदा करते हैं, तो ससुर सास सबकी हवाइयाँ टाइट हो जाती हैं। अपनी जगह अपने मदर फादर किसी को भी रख कर देखना कि भाई अगर उनके ऊपर ये इल्ज़ामात लग जाए ना, तो आप भी पसंद नहीं करोगे कि आपके मम्मी पापा दोबारा ऐसे व्यक्ति को एंट्री दे या उसके साथ सब कुछ सही करें, क्योंकि सही करने के बाद दोबारा से अगर सेम चीज़ें हुई तो समाज में वैसे ही मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। जैसे तैसे थोड़ी बहुत इमेज बची है वो भी पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और इंसान जॉब के लिए बाहर निकल रहा है या वो मुंह दिखाने लायक बाहर नहीं रहता है। तो वो सारी सिचुएशन यहाँ पर पैदा की गई हैं, और ये सारी सिचुएशन पैदा करने वाला कोई और नहीं है, फ्लैपी मैडम है। अपने मन से घर से निकली और फिर ये सारी जो चीज़ें उन्होंने कर दी हैं यहाँ पर। अब भाई जो डॉक्यूमेंट्स में नाम नहीं है उसके लिए तो कहीं ना कहीं फ्लैपी भी जिम्मेदार हैं, उनको करवाना चाहिए था, करेक्शन करवाना चाहिए था। और पड़ोसी भैया ने ये भी बोला कि सीधे आप दूसरे पायदान पर आते हो, पहले पायदान की तो बात ही नहीं करते हो। आपके तो फर्स्ट हस्बैंड का नाम भी नहीं था, आपने वो भी करेक्शन नहीं कराया, कभी आपने इनिशिएट नहीं किया उस चीज़ का। और भाई अब ये चीज़ देखकर सब लोग सीख भी जाओ, क्योंकि पड़ोसी भैया ने बोल दिया भाई अब मैं कराने वाला हूँ, अभी तक मेरी पत्नी का नाम भी ऐसे चढ़ा वड़ा नहीं है, करवा देता हूँ, वरना क्या पता आगे जाकर यही सेम सिचुएशन हो जाए। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए सारे के सारे करवा लो, ये चीज़ वो बोल कर गए हैं। और रही बात देखो वो जो बार बार होता है कि केस नहीं किया या मतलब कार्रवाई नहीं करवाई उसके ऊपर, तो उस पर भी उन्होंने बताया है कि रोज़ रोज़ जाना पड़ता, आए दिन बुलाया जाता पुलिस स्टेशन से, अंकल आंटी को जाना पड़ता। और उस समय सिचुएशन किसकी कैसी थी सभी जानते हैं। जैसे कि हमारी बहू रानी की सुध-बुध जा चुकी थी, वो होश में नहीं थी, वो कुछ नहीं कर सकती थी, वैसे माँ बाप के भी दो बच्चे जा चुके थे, तो उनकी भी सुध-बुध वैसी ही हो जाती है। ऊपर से उनको घर चलाने के लिए जॉब वॉब भी करना था, अभी उनका रिटायरमेंट भी नहीं हुआ था, तो उनको वहाँ भी जाना था। तो जॉब देखते, बच्चों को देखते, पोतियों को देखते, बहू को देखते, किसको संभालते। तो इसलिए उन्होंने ये नहीं करवाया, क्योंकि आए दिन पुलिस बुलाती, तो अगर पुलिस अंकल और आंटी को बुलाती है तो ऐसे में क्या होगा, अंकल आंटी के बिहाफ पर कोई और नहीं जा सकता है, तो उनको ही जाना पड़ता। तो उन्होंने अपनी बच्ची की सेफ्टी को देखते हुए, क्योंकि ऐसे में दुश्मनियां भी होती हैं, फिर लोग धमकियां भी देते हैं, है ना, लोग जाने क्या क्या करवाने लगते हैं, तो वो चीज़ें थी उनके दिमाग में। और वो चीज़ें देखो फ्लैपी ने भी पहले अपने वीडियो में बोली थी कि हम अपने बच्चियों को सेव करें कि नहीं करें। जब एक रिएक्शन चैनल वाली से उनकी काफ़ी भिड़ंत हुई थी, तब फ्लैपी मैडम के भी यही शब्द थे कि हम अपनी बच्चियों की जान रिस्क पर नहीं डाल सकते हैं कंप्लेन और ये सब करके। अब ये है कि अब लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, अब जो है बंटवारा हो चुका है ना, अलग अलग हो चुके हैं ये लोग, परिवार ही में फूट डल चुकी है, तो अब जो स्टेटमेंट्स हैं वो बदल रहे हैं। बट पहले यही स्टेटमेंट सबके थे, और सबको पता है कि अगर शिकायत करते तो कितना क्या होता, कार्रवाई क्या होती, क्या सज़ा मिलती, और उसके बाद अपनी जान पर भी एक रिस्क हो जाता, बच्चों की जान पर रिस्क हो जाता। तो वो सब सोचते हुए ये परिवार का डिसीजन था, पूरे परिवार का डिसीजन था, ऐसा नहीं कह सकते हम कि एक का था, पूरे परिवार ने सहमति बनाई होगी तब ये चीज़ें हुई थी। तो ये सब कुछ क्लियर करके गए हैं पड़ोसी भैया, अगर आप चाहो तो उनका वीडियो देख सकते हो। बाकी फ्लैपी मैडम के ब्लॉग से जो मैंने पॉइंट नोटिस किए थे वो मैंने यहाँ क्लियर कर दिए हैं कि पोकिंग कोई और नहीं करता है, सबसे ज़्यादा यही करती हैं। और जो लखन भैया ने इनको समझाया सिखाया वो इनके कोई काम ना आया, है ना, वो तो सबने देख लिया है। और आपको याद हो कि कुछ दिन पहले मैंने उस ब्लॉग का भी जिक्र किया था जहां लखन ने एक बात कही थी कि जब इस धरती पर कोई आता है तो उसको कष्ट झेलने पड़ते हैं, हम यहाँ पर आए ही हैं कष्ट झेलने, वरना हमें मोक्ष मिल जाता है। ये चीज़ें उन्होंने बोली थी उस ब्लॉग में, और मैंने बताया भी था कि भगवान भी धरती पर आए थे तो उन्हें काफ़ी कुछ सहन करना पड़ा था। तो वो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फ्लैपी के लिए बोल रहे थे कि फ्लैपी इन चीज़ों से सीख ले कि भाई रोज़ रोज़ रोने पीटने से या सिंपैथी गेन करने से कुछ नहीं होगा, आपको स्ट्रांगली खड़ा होना होगा।
यही चीज़ वो समझाने की कोशिश कर रहे थे एज अ भाई, क्योंकि बहन माना है तो एज अ भाई समझा रहे थे। अब वो यहाँ पर गरिया कर, डांट कर और उल्टे सीधे शब्दों में नहीं बोल सकते हैं, है ना। तो वो जैसे बोल सकते हैं उन्होंने वैसे समझाने की कोशिश की थी। उसी समय सबको समझ जाना चाहिए था कि वो किसके लिए बोला गया, कैसे बोला गया। और अब व्लॉग आया है उसके बाद भी उन्होंने वही सेम चीज़ समझाई है। लेकिन जो फ्लापी मैडम है वो कभी नहीं समझने वाली, कभी नहीं समझने वाली। 2 से 3 महीने वेट कीजिए, फिर से आपको सेम जो है पैटर्न आपको नोटिस हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने भी सुन ही लिया होगा लखन के व्लॉग में कि 15 से 17, 10, 15, 17 ऐसे करके जो संख्याएं आ रही थी, कितनी बार वो प्रॉमिस कर चुकी है और सेम चीज़ उसने रिपीट की है, जिस वजह से बीच में इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी आए थे। तो चलिए इस वाले पॉडकास्ट को करते हैं यहीं पर एंड, काफ़ी लंबा हो गया है। और हाँ, टेल्स विद रक्षा को विजिट कर लेना, वहाँ क्राइम की स्टोरीज आ रही हैं डेली एक, और काफ़ी ज़्यादा गंभीर स्टोरीज है, आपको जानना चाहिए ताकि मतलब आप अवेयर रहो कि आपके आसपास क्या हो रहा है और आप भी सेफ रहो। ये केवल आपको सिखाने के लिए स्टोरीज होती हैं कि भाई आपको कितना सेफ होकर चलना है आज के समाज में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।